क्या आपने कभी सोचा है सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर का स्पेसक्राफ्ट समुद्र में क्यों बल्कि धरती पर क्यों नहीं उतरा? स्प्लैश डाउन एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट को पानी में उतारा जाता है। स्पेसक्राफ्ट को धरती पर लैंड कराने का यह सबसे आसान और सेफ प्रोसेस है। स्पेस से धरती पर लौटते समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत तेज होती है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, जिसे स्लो करना जरूरी होता है। ऐसे में पृथ्वी के टेम्परेचर में आते ही स्पेसक्राफ्ट और गर्म हो जाता है। लैंड करते समय फ्रिक्शन क्रिएट होता है और सूखी जमीन पर उतरना खतरनाक हो सकता है, जिसके कारण वो ब्लास्ट भी हो सकता है। आपको याद होगा 1 फरवरी 2003 का समय, जब कल्पना चावला धरती पर वापस आ रही थी, लेकिन धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही कोलंबिया स्पेस शटल टूट गया और उसमें आग लग गई, जिसमें कल्पना चावला सहित सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। इसलिए इस बार स्पेस एजेंसी ने दूसरे तरीके को अपनाया है। मतलब जिस कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर वापस आ रहे थे, उसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी और उसका टेम्परेचर 1600 डिग्री था। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम करने और यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए स्पेसक्राफ्ट को पैराशूट की मदद से पानी में उतारा गया। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसे भी ग्रह मौजूद है जिनके सामने जुपिटर भी बच्चा दिखता है? और उन्हीं में से एक ग्रह है जिसका नाम वोस 17b है। यह ग्रह भी गैस का बना हुआ है, जो जुपिटर से 2 गुना बड़ा है। पर भले ही यह ग्रह जुपिटर से बड़ा है, लेकिन मास में यह ग्रह जुपिटर से भी आधा ही है। और यह ग्रह जिस तारे की परिक्रमा करता है वो भी हमारे सन से काफी बड़ा है। वो 17b ग्रह अपने तारे का एक चक्कर 3.7 दिन में पूरा करता है। इसको साल 2009 में खोजा गया था, जो पृथ्वी से करीब 1326 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। और अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो हमारे साथ जुड़े रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फुटबॉल स्टेडियम जितने बड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्पेस में कैसे पहुंचाया गया और वहां ये कैसे काम करता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक बार में नहीं बल्कि कई हिस्सों में भेजा गया। 1998 में रूस ने इसका पहला हिस्सा अंतरिक्ष में भेजा और फिर अमेरिका, यूरोप और कई देशों ने मिलकर इसके अलग अलग मॉड्यूल लॉन्च किए। स्पेस में जाकर इन हिस्सों को रोबोटिक आर्म और एस्ट्रोनॉट्स की मदद से जोड़ा गया। फिर धीरे धीरे यह 400 टन का एक विशाल स्टेशन बन गया, जो लगभग 80 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है। और यह हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। और यह धरती से 400 किलोमीटर ऊपर है, जो करीब 45 माउंट एवरेस्ट हाइट जितना ऊपर है। लेकिन वहाँ बिजली और हवा कैसे मिलती है? ISS के बड़े सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं और एक खास सिस्टम वहाँ ऑक्सीजन बनाकर एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखता है। आज ISS पर वैज्ञानिक कई तरह की रिसर्च करते हैं, जिनमें ह्यूमन हेल्थ, अर्थ साइंस और अंतरिक्ष में जीवन पर प्रभाव शामिल है, और ताकि हम भविष्य में मंगल और उससे भी दूर तक जा सके। क्या आप जानते हैं, ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी ग्रह है जहां पर हीरो की बारिश होती है। वो ग्रह है बृहस्पति और शनि ग्रह। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है। जब मौसम के बदलाव के कारण कार्बन पर बिजली गिरती है तो कार्बन हार्ड होकर ग्रेफाइट में बदल जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब तक हार्ट बनाता जाता है जब तक वह हीरे में परिवर्तन ना हो जाए, जिससे वहां पर हीरो की बारिश होने लगती है। और अगर आपको भी ऐसी चीजों को जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहे। क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां कभी रात नहीं होती है और इन जगहों पर 24 घंटे सूर्य निकला रहता है? जिसमें पहले नंबर पर आता है नॉर्वे, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। इस देश में मई से लेकर जुलाई के आखिरी तक सूरज डूबता ही नहीं। यहाँ केवल 40 मिनट के लिए रात होती है। दूसरे नंबर पर आता है फिनलैंड, जहां गर्मी के मौसम में यहां करीब 73 दिनों तक यानी मई से जुलाई के अंत तक सूरज अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। नंबर 3 पर आता है अलास्का। यहां मई से जुलाई तक सूरज नहीं डूबता है। अलास्का अपने खूबसूरत ग्लेशियर के लिए जाना जाता है। नंबर 4 पर आता है कनाडा। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा का नूनावुत शहर काफी खूबसूरत है। यहाँ 2 महीने सूरज डूबता ही नहीं। यहाँ के उत्तर पश्चिमी इलाकों जैसी जगहों में गर्मी में सूरज तकरीबन 50 दिन तक चमकता रहता है।